आज की इस आराधना सभा में जितने लोग आए हुए हैं, आप सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति को, अपने आनंद को मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रतिदिन प्रकट करता है। उसकी करुणा प्रतिभोर नई होती है। एक नएपन के अंदर वो मुझे और आपको लिए चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 20 से लेकर 26 तक के पद भागों को आज के सुबह के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 20 से लेकर 26 तक के पद भाग। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर से हमने इस पद भाग को पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए कुछ यूनानी लोग आते हैं और वे यीशु से मुलाकात करते हैं, और उस मुलाकात में यीशु जो जवाब देते हैं उस जवाब को हमने यहां पर पढ़ा। बाइबल के अंदर हम देखते हैं बहुत तेरे लोगों के जीवन के बारे में जो अलग अलग कार्यों के लिए यीशु के पास में आए थे। कुछ लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए यीशु के पास में आए थे। कुछ लोगों ने अपने जीवन के अंदर यीशु को पुकारा चंगाई के लिए। कुछ लोगों ने यीशु के वस्त्र की छोर को जाकर छुआ अपनी चंगाई के लिए। कुछ लोगों ने यीशु को देखना चाहा और उस देखने के द्वारा उनके जीवन में उद्धार का अनुभव आ गया। अलग अलग प्रकार से अलग अलग समूहों के लोगों की मुलाकात जो यीशु के साथ में हुई, और उस मुलाकात के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में क्या रूपांतरण हुआ उसका विस्तार से वर्णन हम बाइबल के अंदर सुसमाचारों के अंदर हम पाते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, नए नियम की आरंभिक 4 पुस्तकों के अंदर हम उन कहानियों को, उन घटनाओं के संकलन को पाते हैं जो जब यीशु मसीह इस संसार में थे तब अलग अलग लोगों की मुलाकातें जो यीशु के साथ में हुई, और कैसे यीशु ने उनके जीवन को स्पर्श किया, उनके जीवन को रूपांतरित किया, और उनके जीवन के अंदर कुछ गहराइयों में यीशु ने ले गया, उसका वर्णन हम यहां पर पाते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 22वें पद को यदि हम देखें तो वहां पर हम यहूदियों और यूनानियों 2 समूहों के बारे में एक बात को हम देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 22वां पद यदि आप देखें, वहां लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। 2 समूहों के बारे में यहां पर लिखा है, एक है यहूदी समाज और दूसरा है यूनानी समाज। और उनके बारे में लिखा है कि यहूदी चिन्ह चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर साइंस, और यूनानी लोग वे ज्ञान की खोज में हैं, दे आर इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक समूह चिन्ह ढूंढ रहा है, दूसरा समूह ज्ञान की खोज में है। जब आप इस 12वें अध्याय से पहले के अध्यायों को आप पाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लाजर जो एक यहूदी था लेकिन यीशु मसीह का करीबी था, यीशु मसीह का प्रिय था। लाजर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में उसे कब्र में रख दिया जाता है, और ऐसे समयों में यीशु वहां पर आते हैं और लाजर को मृतकों में से जिलाते हैं। और
उसके 11वें अध्याय के अंदर आप उस पूरे घटनाक्रम को आप देख सकते हैं, लाजर की मृत्यु और कैसे यीशु मसीह ने मृतकों में से लाजर को निकाला। यहूदी लोग चिन्ह की तलाश में थे, और जब बहुतेरे लोगों ने इस बात को सुना कि यीशु ने लाजर को जो मर गया था उस लाजर को जीवित कर दिया है, हम देखते एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे वहां पर चलने लगी। इतना ही नहीं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके आरंभिक अध्यायों से अध्ययन करते करते आप 10वें 11वें अध्याय तक पहुंचोगे, आप पाओगे कई ऐसे चमत्कार, कई ऐसे चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्ति जीवनों में किए, परिवारों में किए, और जिसके फलस्वरूप अलग अलग समूहों के लोग यीशु के पीछे एक यात्रा को आरंभ करने लगे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं एक ऐसा समूह जिसके बारे में उसके पहले नहीं कहा गया, वह समूह यीशु को से मुलाकात करने के लिए वहां पर आ रहा है। 20वां पद कह रहा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। 12वें अध्याय के आरंभ में यदि हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह का वहां पर स्वागत करती है। बड़े जय जयकार के साथ में, जय घोष के साथ में, आनंद और उल्लास के साथ में यीशु का स्वागत कहां पर हो रहा है? यरूशलेम के अंदर हो रहा है। लेकिन पहले अध्याय से 7वें अध्याय को यदि आप देखोगे, वहां पर हम देखते हैं एक स्त्री जो यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालती है और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछती है। और उस घटनाक्रम के सामने यीशु का एक चेला यहूदा इस्करियोता एक सवाल उठाता है और वह कहता है कि यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। अब देखिए, वहां पर एक स्त्री इत्र की शीशी फोड़कर, इत्र आज भी महंगा है, उस जमाने में और भी वो महंगा हुआ करता था। वहां लिखा है कि जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र, अर्थात काफी महंगा वो इत्र था। शायद उसके जीवन भर की कमाई से इकट्ठा किया हुआ वो इत्र था। लेकिन उस इत्र को उसने यीशु मसीह के पैरों पर लगाने के लिए उसका इस्तेमाल वहां पर किया। उतना ही नहीं, अपने बालों से उसने यीशु के पैर को पोंछा। जब इस दृश्य को कई लोग देख रहे थे, यीशु का एक चेला भी उसे देख रहा था और उस चेले ने सवाल उठाया, यह स्त्री क्या कर रही है? इतना बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों में लगा रही है। कितने सारे गरीब यहां पर है, कितने सारे कंगाल यहां पर है। इस इत्र को, इसका जो धन है, उन कंगालों में बांट दिया जाना चाहिए। मानसिक रीति से, स्वाभाविक रीति से हमें भी लगेगा जो यहूदा कह रहा है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, और जो स्त्री ने किया वो बिल्कुल गलत किया है। लेकिन प्रियो, मेरे यीशु का नजरिया अपने आप में अलग है। कितने लोग इस बात से आनंदित थे कि मेरे यीशु का नजरिया अपने आप में अलग है। जब अन्य लोगों ने देखा, उन्होंने कहा यह स्त्री इस जटामासी के इत्र को क्या कर रही है? बर्बाद कर रही है। इससे कंगालों की मदद की जा सकती थी। उनकी राय में कहीं कोई गलती नहीं थी, वे भी सही विचार था। लेकिन यीशु को मालूम था यह स्त्री जो कर रही है वह एक ऐसा कृत्य है जो मनुष्य इतिहास में किसी और को करने का मौका नहीं मिलेगा। आमतौर में यहूदी मान्यता के आधार पर एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसके ऊपर इत्र लगाया जाता था। लेकिन हम वचन में पाते हैं यीशु की मृत्यु होने के बाद में जब उसे कब्र में रखा गया और स्त्रियां इत्र तैयार करके यीशु की मृत शरीर के ऊपर लगाने के लिए वे घर से निकले तो सही, कब्र के बाहर तक पहुंचे, लेकिन वे लगा नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन जब यीशु जिंदा था उस समय हम यहां पर देखते हैं मरियम उस इत्र को यीशु के पैरों में लगा दिए। कहने का तात्पर्य 12वां अध्याय जब आरंभ हो रहा है, एक और प्रभु यीशु मसीह को मालूम है
उसके जीवन में वह किस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसके साथ में रहने वाले लोगों का समूह, अन्य यहूदियों का समूह, अन्य यूनानियों का समूह, उन्हें नहीं मालूम यीशु किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लाजर को मृतकों में से जिलाया, एक बड़ी भीड़ यीशु का स्वागत कर रही है। उन्हें लग रहा है अब हमने जो सोचा था, अब हमारे मन का जो स्वप्न था, उस पूरे स्वप्न को पूरा करने वाला, साकार करने वाला जो मसीहा जिसकी हम चाहत कर रहे थे, वह हमारे बीच में आ गया है। हालेलुया। लेकिन जब सब लोग अलग रीति से सोच रहे थे, उन सारी विपरीत सोचों के बीच में यीशु को मालूम था जिस समय के लिए पिता ने मुझे भेजा है वह घड़ी आने वाली है। हालेलुया। यीशु की माता को नहीं मालूम था, यीशु के साथ वाले चेलों को नहीं मालूम था, जिनकी आंखें यीशु ने खोला उनको भी नहीं मालूम था, मरियम को भी यह नहीं मालूम था जब वो जटामासी का इत्र यीशु के पैरों पर लगा रही है, उसे नहीं मालूम था वह क्या कर रही है। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा कई बार मेरे और आपके जीवनों में ऐसे कदमों को उठाने के लिए हमें प्रेरित करेगा जो उस समय हमें भी नहीं मालूम होगा हम क्यों कर रहे हैं। मूर्खता प्रतीत होगी, कई प्रकार के सवाल जवाब कई लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समयों में एक मूर्ख के समान पवित्र आत्मा की आवाज में कार्यों को करने के लिए जब मैं और आप तैयार हो जाएंगे, आने वाला समय बताएगा कि किसने मूर्खता का कार्य किया और किसने बुद्धिमानी का कार्य किया। हालेलुया। यीशु के मृत्यु के बाद में किसी को अवसर नहीं मिला, लेकिन जब यीशु जीवित था उस समय स्त्री को अवसर मिला कि यीशु के उस जीवित शरीर के ऊपर इत्र लगाने के लिए। हालेलुया। और उसके आगे हम देखते हैं 12वें पद से हम देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ यीशु का स्वागत कर रही है। और आगे जा रहे हैं 20वें पद में हम देख रहे हैं उस भीड़ में कुछ यूनानी लोग भी थे। यहूदी लोगों ने चिन्ह देखा, उन्होंने चिन्ह पा लिया, लेकिन यहूदी लोग, यूनानी लोग वहां आ रहे हैं। और जैसा पहला कुरिन्थियों 1:22 में हमने पढ़ा, यूनानी ज्ञान की तलाश में थे और यूनानियों का सवाल है, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और जब वह सवाल यीशु ने सुना, यीशु उसका उत्तर दे रहा है, वह समय आ गया। हालेलुया। काना के घर में जब दाखरस समाप्त हुआ, यीशु की माता ने यीशु से कहा कि दाखरस समाप्त हुआ, तब यीशु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। लेकिन जब यूनानी लोग यीशु से मुलाकात करने के लिए वहां पर आ गए, यीशु कह रहा है मेरा समय आ गया है, माय टाइम हैज कम। हालेलुया। कौन सा समय? यीशु की माता ने शायद उस घर में जो दाखरस समाप्त हुआ था, उस दाखरस की पूर्ति करने वाले के रूप में यीशु के अनुभवों को चखना चाहा था। लेकिन यीशु वहां कह रहा है मेरे आने का उद्देश्य पानी को दाखरस बनाना मात्र नहीं, मेरे आने का उद्देश्य केवल अंधों को आंखें देना नहीं, मेरे आने का उद्देश्य व्यक्तियों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालना मात्र नहीं, मेरे आने का उद्देश्य लाजर को मरे हुओं में से जिलाना भी नहीं, लेकिन उससे बढ़कर एक उद्देश्य है जिसके लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर उसको समय के साथ में बताया गया है। यीशु बार बार कह रहा है मेरा समय आया नहीं, मेरा समय आया नहीं, मेरा समय आया नहीं। लेकिन इस 12वें अध्याय में यीशु कह रहा है द टाइम हैज कम, समय आ गया है। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर भी हमें समझना है परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए इस संसार में हमें रखा है, और इन दिनों में मुझे और आपको उस उद्देश्य को समझना है। प्रभु हमें चंगा करता है, प्रभु हमें बुद्धि देता है, प्रभु हमें ज्ञान देता है, प्रभु हमें सफलता देता है। ये सब बातें सही है, लेकिन प्रियो मुझे और आपको समझना जरूरी है, यदि यीशु के लिए
एक खास उद्देश्य पिता ने रखकर भेजा था, तो ठीक इसी प्रकार से मेरे लिए और आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। और मेरे और आपके सांसारिक जीवन के अंदर हमें उस समय की बाट जोहना है जिस समय वह उद्देश्य मेरे और आपके अंदर पूरा हो सके। हालेलुया। यहां पर यीशु कह रहा है द टाइम हैज कम। कौन सा समय? कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, दैट द सन ऑफ मैन मे बी ग्लोरिफाइड। बोले महिमा, जोर से बोले महिमा, और जोर से बोले महिमा। कितने लोग समझते हैं कि मैं और आप भी इसीलिए बुलाए गए हैं? मैं और आप भी इसीलिए बुलाए गए हैं। We are called to enter in His glory। उसकी महिमा में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। इन दिनों में ओलंपिक चल रहा है। कल भारत को गोल्ड मिला, सोना मिला। कितने लोगों को मालूम है कि भारत को सोने का पदक मिला? कौन से गेम में मिला? हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, गप्पे मारने में, हॉकी में। सोचेगा गोल्ड किस में मिला? जैवलिन, जो भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंक के अंदर क्या मिला? भारत को गोल्ड मिला, स्वर्ण पदक मिला। एक भारतवासी होने के कारण हमें उस बात का क्या है? गर्व है। कभी हमने भाला फेंका नहीं, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश का एक बंदा जाके टोक्यो में उसने भाला फेंका और क्या हो गया? वो उसको सोने का पदक मिला। क्या लगता है आपको, ये जो खुशी कितने समय तक रहेगी? आप में से कितने लोग ने लिंबाराम जी का नाम सुना है? अपने यहां प्रार्थना में भी आते थे। वो भी एशियाड में गए थे, ओलंपिक में गए थे, पदक में मिला था तीरंदाजी के अंदर। लेकिन वर्तमान में कोई पूछ रहा है? पिछले दिनों में उनकी तबीयत खराब थी, उनका इलाज कराने के लिए कोई था नहीं। बड़ी मुश्किल से लोगों ने इधर उधर, किसी अखबार वाले ने कवर किया, कहीं जाके केरल में जाकर वो बंदा भर्ती हुआ। अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, शायद जयपुर में वापस आया, ऐसा सुनने में आया है। कहने का तात्पर्य, एक समय अखबारों में सुर्खियों में था वो व्यक्ति, एक समय लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। आज हम, उसका नाम आई थिंक नीरज है, जिसको गोल्ड मेडल मिला, आज अखबारों में उसका फोटो होगा, उसके नाम के चर्चे होंगे, लेकिन कुछ समय बाद में सब लोग उसे भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। इस संसार की हर सफलता प्रियो तात्कालिक है। बोलिए तात्कालिक है, तात्कालिक है। आज हमको लगता है कि सफलता है, लेकिन 2 दिन के बाद में सब उसे भूल जाएंगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। हालेलुया। यीशु ने काना के उस घर के अंदर दाखरस समाप्त हो गया था, दाखरस पानी को क्या बना दिया? दाखरस बना दिया। लोगों ने दाखरस पिया, मजा आया, फिर वे चले गए। इसके बाद हमें नहीं मालूम उस घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यीशु ने कईयों की आंखों को खोला, यीशु ने कईयों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लाजर को मुर्दे में से जिलाया, लेकिन ये सारी बातें तात्कालिक थी। लाजर की इसके बाद पुनः मृत्यु हुई। जिस अंधे की आंखें यीशु ने खोली, अपनी उम्र पूरी करने के बाद में उसकी भी मृत्यु हुई। जिस स्त्री का लहू बहने का रोग था, यीशु के वस्त्रों को छुआ, वो चंगी हो गई, लेकिन उसके बाद उसकी भी क्या हुई? मृत्यु हुई। कहने का तात्पर्य, इस संसार की हर सफलता क्या है प्रियो? तात्कालिक है। बोलिए तात्कालिक है, तात्कालिक है। आज लोग अपन आम भाषा में बोले तो चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे और कल क्या कर देंगे? उतारेंगे भी नहीं, हम खुद ही टपक जाएंगे नीचे, संभालने वाला भी कोई मिलेगा नहीं। ये दुनिया की रीत है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, इस संसार की सफलता के लिए मेरे पिता ने नहीं भेजा, इस संसार के तात्कालिक मुकुट के लिए मेरे पिता ने मुझे नहीं भेजा। I have been sent for a greater purpose। एक गहरे उद्देश्य के लिए मैं भेजा गया हूं। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके जीवनों को देखकर मैं कहना चाहूंगा, आपके जीवन की जो बुलाहट
एक तात्कालिक बुलाहट नहीं है, लेकिन एक अनंतकालीन बुलाहट है। यीशु मसीह के पीछे जीवन यात्रा जो आप आरंभ करते हैं, एक तात्कालीन यात्रा नहीं है प्रियो। इस संसार का जीवन हमारा तात्कालीन हो सकता है, हमें नहीं मालूम कल हम जीवित रहे या जीवित हम नहीं रहे, हमें नहीं मालूम। कल मैं फेसबुक में देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक परिवार कार एक्सीडेंट के अंदर वाइफ और 2 छोटे बच्चों की डेथ हो गई और उनका फ्यूनरल हो रहा था, केवल हस्बैंड बच गया। जो सोच के देखिए, यंग फैमिली, जवान परिवार, सब कुछ उनके पास में था, धन दौलत थी, नाम शोहरत था, लेकिन पलक झपकते ही पूरा परिवार समाप्त हो गया। प्रियो, इस संसार की सारी बातें ऐसी ही है, संसार की सारी बातें ऐसी ही है, लेकिन मुझे और आपको समझना है, एक अनंतकालीन बातें मेरे प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार की है। हालेलुया। यहां पर हम देखते यीशु कह रहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। आज की सुबह मैं इस संदेश को शीर्षक देना चाहूंगा, महिमा का मार्ग, द पाथवे टू ग्लोरिफिकेशन। मैं और आप कैसे उस महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह इस संसार में आए, बहुत सारे कार्यों को किया, लेकिन अंत में उस घड़ी में जब वो आ पहुंचे, he said, the time has come, समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। 24 से लेकर 26 तक के पद भागों को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझ पाएंगे, अगर हमें महिमा पाना है, अगर हमें ग्लोरिफिकेशन अटेन करना है, तो मेरे और आपके जीवन में कौन से रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। विशाल है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, लेकिन संकरा है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? विशाल है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, लेकिन संकरा है वो रास्ता जो जीवन की ओर जाता है। और मेरी और आपकी बुलाहट है उस सकरे रास्ते में से होकर चलने के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार से हाईवे में रोड होता है, रोड के चारों ओर खुली जमीन है, बहुत मैदान जैसा होगा, लेकिन गाड़ी कहां पर आपको चलाना है? सड़क पर चलाना है। आसपास कितना भी मैदान क्यों न हो, वो मैदान गाड़ी चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। गाड़ी चलाने के लिए सड़क को बनाकर रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से मेरे लिए और आपके लिए, यदि मैं और आप चाहते हैं कि हम उस महिमा के पथ पर हम आगे बढ़े, तो आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, वह रास्ता सकरा है। वहां ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, वहां ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। और यीशु उस सकरे मार्ग से होकर मुझे और आपको गुजारना चाहता है। वह उस मार्ग से होकर मुझे और आपको लेकर चलना चाहता है। यहां हम देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई में, जहां पर चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, अंधों को आंखें मिल रही थी, भूखों को भोजन मिल रहा था, बड़ी भीड़ यीशु के साथ में रहा करती थी। लेकिन जब यीशु ने कहा, नाउ द टाइम हैज कम, अब समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, उसके बाद से जो हम देखते हैं, भीड़ छटना आरंभ हो जाती है। हालेलुया। भीड़ कम होना आरंभ हो जाती है। आज की सुबह में आत्मा में कहना चाहूंगा, एक जागृति से पहले पवित्र आत्मा भीड़ को कम करता है, क्योंकि जागृति के अंदर पवित्र आत्मा उन्हीं को लिए जाना चाहता है जिनका दृष्टिकोण साफ है, जिनको मालूम है हमारा उद्देश्य है कि हमारे द्वारा हमारे भेजने वाले की महिमा होना है। हालेलुया। खुद की महिमा के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन भेजने वाले की महिमा के लिए जब हमारे जीवन को सौंपते हैं, वह रास्ता संकरा हो जाता है। वहां ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन प्रियो, वही रास्ता अनंत जीवन की ओर मुझे और आपको ले जाता है। हालेलुया। वहां हम देख रहे हैं 24वें पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है बहुत फल लाता है।
हालेलुया। एक गेहूं का दाना, आप उस दाने को लेकर आपकी जेब में लेकर घूमते रहे, या एक लिफाफे में रखकर आपकी अलमारी के अंदर ताला करके आप रख दे, आपने 10 साल रखा, 50 साल रखा, 100 साल रखा, वो दाना वैसा ही रहेगा वहां पर। लेकिन उसी दाने को लेकर आपने जमीन में डाला, उसको गाड़ा, उसको पानी दिया, आप देखेंगे उस दाने में से एक नई शाखा फूट निकलेगी और फलवंतता की ओर वह बातें बढ़ जाएगी। मुझे सुनने वाले प्रियो, यीशु यहां पर क्या कह रहे हैं? कौन से रास्ते की बात वे कह रहे हैं? यीशु यहां पर एक उदाहरण कह रहा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरने के लिए और मरने के लिए तैयार नहीं होगा, वो क्या नहीं पा सकता? फलवंतता को नहीं पा सकता। कौन है वो गेहूं का दाना? मैं और आप है वो गेहूं का दाना। हालेलुया। मैं और आप है वो गेहूं का दाना। आज यहां जितने लोग बैठे हैं, आप छोटे बच्चे होंगे, आप बड़े व्यक्ति होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज की सुबह कहता है, भारत के लिए वो गेहूं का दाना आप हो, राजस्थान के लिए वो गेहूं का दाना आप हो, डूंगरपुर के लिए वो गेहूं का दाना आप हो। जब तक हम मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम अकेले रहेंगे। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, सर आप क्या बात कर रहे हो? हम तो बीमार हैं, बीमारी में से चंगाई के लिए हम तो यहाँ आए, और आप तो मरने की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कौन सी मृत्यु की बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मसीही जीवन के अंदर हमें समझना है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती है। बोलिए, प्राथमिकताएं बदल जाती है। जोर से बोलिए, प्राथमिकताएं बदल जाती है। यीशु मसीह से मुलाकात से पहले जो बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, यीशु मसीह की मुलाकात के बाद में वो बातें क्या हो जाती है? वो फिर महत्वपूर्ण नहीं रहती। बोले, महत्वपूर्ण नहीं रहती। जोर से बोले, महत्वपूर्ण नहीं रहती। यीशु से मुलाकात से पहले हमारा विषय क्या था मालूम है? क्या होना चाहिए? मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहां पर रहूंगा, वो है मेरे लाइफ का प्रिंसिपल। मेरे जीवन का मकसद क्या? दुनिया के लोगों का आप देखिए, उनके जीवन का मकसद क्या? आप किसी से पूछो, मुझे पढ़ना है, नौकरी करना है, घर बनाना है, बच्चों की शादी करानी है, उनके बच्चे होंगे, उसके बाद लेकिन प्रियो, बाइबल हमें बता रही है कि जब मैं और आप यीशु के पास में आते हैं और यीशु मसीह के पीछे हम रास्ते में चलना आरंभ करते, पहली चीज जो हमारे अंदर होना है वह है हमारी प्राथमिकता बदलना है। हमारी प्राथमिकता बदलना है। हालेलुया। वही तो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा कि संसार के लोग किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जोर से बोले, किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? निकाल के पढ़े अपन उसमें से, चले कौन सा अध्याय में अनु? 6 के अंदर देखिए, मत्ती 6:31, इसीलिए तुम चिंता करके, किसको बोल रहा है यीशु? मुझसे और आपसे बोल रहा है। तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32वां पद, क्योंकि क्या लिखा है? अन्य जातीय, बोलिए अन्य जातीय। अपनी भाषा में मैं कहूं तो वह व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है, उसकी बात यहां पर लिखी है। तो बोलिए, मेरी बात नहीं लिखी है। नहीं समझ में आ रहा है? विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं, कंफ्यूजन में आ गए। बाइबल की बात बता रहा हूं मैं। क्या लिखा है यहां पे? क्योंकि अन्य जातीय अर्थात जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है, वो कौन सी वस्तुओं की खोज में? वो कौन सी वस्तुओं की खोज में? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ठीक है। और आगे क्या लिखा है? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप रोटी, कपड़ा और मकान
आप प्रभु में आने के बाद में आप छोड़ दोगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो अनावश्यक चिंता है वो हमारे दिमाग से जाना है। अगर वो चिंता नहीं गई, इसका मतलब हम यीशु के पीछे चलना हमने आरंभ ही नहीं किया है। आप चर्च में आ रहे होंगे, आपने बपतिस्मा भी ले लिया होगा, आप पास्टर भी बन गए होंगे, लेकिन आप चेले नहीं बन पाए। बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आपको मालूम है सबसे बड़ा धोखा क्या होने वाला है? सबसे बड़ा धोखा यह होने वाला है कि बहुत तेरे लोग, मेरे जैसे लोग जो प्रचार करते हैं, जब उस दिन खड़े होंगे, यीशु को कहा बेटा तू तो नर्सरी भी पास नहीं हुआ है, कहां आ गया, एंट्री नहीं है यहां पर। क्योंकि मेरे वचन का तो सिद्धांत बहुत ही क्लियर था कि ये अन्य जाति लोग हैं जो क्या चिंता कर रहे हैं, खाना पीना ये सब चिंता उनकी है, उसकी खोज में वे सुबह से शाम तक लगे रहे। तुझे क्या करना है? तुझे किस बात की खोज में रहना है? क्या लिखा है वहां 33वां पद, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। बोलिए मिल जाएगी, जोर से बोलिए मिल जाएगी। कौन सी बातें मिल जाएगी? रोटी कपड़ा मकान हमको वैसे ही मिल जाएगा। कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब हम किसकी खोज करेंगे? परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, धार्मिकता की खोज करेंगे, तब रोटी कपड़ा मकान वैसे ही हमें मिल जाएगा। दूसरा एक पहलू में बताऊं, अगर मैं परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करूं, धार्मिकता की खोज नहीं करूं, तब भी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, तब भी रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आज भारत का सबसे धनवान आदमी कौन है? विश्वासी? नहीं, प्रभु यीशु मसीह को लेना देना उसको नहीं है। आज मेरिट में टॉपर कौन है इंडिया के अंदर? क्या विश्वासी है? नहीं। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? क्या विश्वासी है? वो जैवलिन थ्रो के अंदर उसने सोने का पदक जीता, क्या वो विश्वासी है? नहीं। एक आध कोई विश्वासी आ गया करके उसके पोस्टर अपन व्हाट्सएप पे दे दे घुमा रहे हैं, लेकिन वो तो एक आया है, बाकी तो कितने अविश्वासी लोग आए। तो दुनिया का पदक जीतने के लिए, दुनिया की सफलता हासिल करने के लिए आपको प्रभु यीशु पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। कितने सारे नास्तिक लोग हैं जो आज दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है, क्या आपको मालूम? सबसे बड़े साइंटिस्ट लोग कौन है? ऐसे लोग हैं जो ईश्वर पे विश्वास करते ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है उनको, दारू में पड़े रहते, दुनिया भर के गंदे काम करते, लेकिन वे धनवान है, संपन्न है, सब कुछ है। तो यीशु यहां पर क्या कह रहे हैं? यीशु यहां पर एक अंतर को स्थापित कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया। रोटी कपड़ा और मकान या सांसारिक सफलता के आधार पर हम एक व्यक्ति की आत्मिकता को, परमेश्वर के साथ के रिश्ते को हम क्या नहीं कर सकते? हम निर्धारित नहीं कर सकते। कलीसिया कहां पर पराजित हुई? हमने सफलता के आधार पर व्यक्तियों को, आत्मिकता को निर्धारित करना हमने आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप आज कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग सफल हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, हालेलुया। उनको परमेश्वर के राज्य से कोई मतलब नहीं है, धार्मिकता की खोज भी वे नहीं कर, लेकिन वे सफल है, दुनिया के हिसाब से वे सफल है। लेकिन प्रियो, आज की सुबह मैं आत्मा में कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा चाह रहा है कि मैं और आप जब यीशु के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं, हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा करना चाहता है। आपके बच्चे के बारे में आप परेशान होंगे, आपके बच्चे की सेहत के बारे में आप परेशान होंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में आप परेशान होंगे, उनके भविष्य के बारे में आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आज के समय पवित्र आत्मा कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करिए, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करिए, यह सारी बातें परमेश्वर वैसे ही आपको प्रदान कर देगा, हालेलुया। कुछ बातें प्रभु आपके हाथों में लाकर दे देता है, हालेलुया। कब देता है? जब आप प्रभु को प्राथमिकता देते हैं, प्रभु के लिए आप समयों को बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वापस हम उस पद में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के अंदर। वहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु एक उदाहरण के द्वारा उस बात को समझा रहे हैं, और उदाहरण क्या है? जब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है तब तक वो फल नहीं लाता, लेकिन जब वो भूमि में पड़कर मर जाता है तब बहुत फल लाता है। बोलिए बहुत फल लाता है, जोर से बोले बहुत फल लाता है, हालेलुया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं प्रियो, इस संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं,
हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम समयों को व्यतीत करते हैं। आप जरा सोचिए, अपने व्यक्तिगत जीवन का अधिकांश समय हम किन चीजों की पूर्ति के लिए बिता रहे हैं? आपके शरीर को भूख लगती है तो खाना चाहिए, शरीर की नग्नता को छुपाने के लिए आपको वस्त्र चाहिए, शरीर के थकान को दूर करने के लिए मकान चाहिए। तो हमारे लाइफ का मेजर टाइम हम किन चीजों में बिता रहे हैं? शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति में हम बिता रहे हैं, शरीर की लालसाओं की पूर्ति में हम बिता रहे हैं। क्या वो गलत है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या हम उससे बढ़कर हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है? बोले, हमारे अंदर एक आत्मा है। जोर से बोले, हमारे अंदर एक आत्मा है। हालेलुया। और वह जो आत्मा है, वह महत्वपूर्ण है। वो आत्मा महत्वपूर्ण है, ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। बोलिए, ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। जोर से बोलिए, ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा है। प्रभु में आने से पहले क्या था आपका महत्वपूर्ण? शरीर, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था उसके बारे में। आप सुबह से उठते शाम तक एक ही चिंता, रोटी, कपड़ा और मकान, बस, इसके अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है अपना। लेकिन बड़े दुख की बात कहूं, आज हम विश्वासी हैं, हम पास्टर से, लेकिन हमारी भी गणित वही है, रोटी, कपड़ा और मकान। पिछले कुछ दिनों से मैं वचन पढ़ रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, तो अपने आप को पास्टर छोड़ विश्वासी कहने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वचन के ठीक विपरीत में चीजों को कर रहा हूं। वचन कह रहा है, किसकी खोज मुझे करना है? परमेश्वर के राज्य की, धार्मिकता की खोज मुझे करना है। अनावश्यक चिंताओं में मुझे उलझना नहीं है। कल के बारे में, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, किसको मालूम आप जिंदा हो या नहीं हो? कल की बात तो कल देखी जाएगी। आज आपके पास में है, आज में, और आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। यहां पर आगे बढ़ना चाहेंगे। वहां लिखा है कि जब वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो क्या करता है? बहुत फल लाता है। अर्थात जब प्रियो मैं और आप शरीर के लिए जीना बंद करते हैं और हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के चलाए हम जीवन जीना आरंभ करते हैं, हमारे जीने का मकसद बदल जाता है। हालेलुया। वास्तविकता में कहा जाए तो यीशु मसीह के पीछे चलने की शुरुआत ही उस एक अंगीकार से होती है कि प्रभु, हम मरने के लिए तैयार हैं। लूका रचित सुसमाचार, और उसके अंदर से एक पद को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार आप निकालिए, और उसका 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, नौवां अध्याय और उसका 23 से लेकर हम देखें। वहां लिखा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करना? उसे अपने आप से इनकार करना है, अपने आप से इनकार करना है। प्रियो, जब तक मैं और आप प्रभु के सम्मुख हम अपने आप को पूरी रीति से समर्पित नहीं करते हैं, दूसरे शब्दों में, जब हम प्रभु के सम्मुख अंगीकार करते हैं कि प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं इन शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर, शारीरिक लालसाओं के ऊपर मैं जय को पाना चाहता हूं, मैं इस शरीर को मानो आपके साथ में उस क्रूस पर चढ़ा देना चाहता हूं, वह जो अंगीकार है, वहां से हमारा शिष्यत्व आरंभ होता है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 24वां पद, कुछ पदों को जल्दी जल्दी पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूंगा। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 24वां पद देखिए। पांच का 24, वहां लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां पर चढ़ा दिया है?
क्रूस पर चढ़ा दिया है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जो मसीह यीशु के हैं। कितने लोग यहां बैठे जो कह रहे हैं कि हम मसीह यीशु के हैं? क्या हम मसीह यीशु के हैं? अगर हम मसीह यीशु के हैं तो वचन क्या कह रहा है? हमने क्या कर दिया है? शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां पर चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:3 देखिए। वहां लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए। किसके बारे में लिखा है ये? बोले मेरे बारे में। जोर से बोले मेरे बारे में। क्या लिखा है? तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक पद और देखते अपन, गलातियों 2:20। गलातियों 2:20 देखिए। वहां लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। और भी बहुत सारे पद बाइबल के अंदर आप निकाल कर आप पढ़ सकते हैं जो इस बात को बता रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ में जब हम चलना आरंभ करते हैं, सबसे पहले हमारा मैं मर जाना है। कौन मरना है? मैं मसीह के साथ कहां पर चढ़ा दिया गया हूं? क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। कौन सा मैं? जो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करता था। कौन सा मैं? जो सफलता की चाहत में पागल था। कौन सा मैं? जो अपने आप को मशहूर बनाना चाहता था। कौन सा मैं? कुछ भी करके जो मैं धन कमाना चाहता था। कौन सा मैं? जो मैं लड़ाई झगड़ों में लगा हुआ था। कौन सा मैं? जो शरीर में या शरीर के अभिलाषाओं के पीछे जीवन को व्यतीत करता था। उस मैं को कहां पर चढ़ाना है? क्रूस पर चढ़ाना है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन वही कार्य परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा करना चाहता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कुछ गंभीर निर्णयों को चाहता है, गंभीर निर्णयों को चाहता है। ये कोविड का माहौल क्या कर रहा है? क्या संदेश कोविड का माहौल दे रहा है? आज हम सुरक्षित हैं, कल क्या गारंटी हम सुरक्षित रहेंगे? कोई गारंटी है? कोविड का पहला वेव आया, बहुत सारे अविश्वासी लोगों की मृत्यु हुई। विश्वासियों ने, पादरियों ने प्रचार करना आरंभ कर दिया, कोविड हमको छू भी नहीं सकता। अगला वेव आया, क्या हुआ? अगले वेव में क्या हुआ? बहुत सारे विश्वासियों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे पास्टर्स की मृत्यु हो गई। प्रभु क्या संदेश देना चाहता है? प्रभु जो संदेश देना चाहता प्रियो वह यह है, यदि मैं और आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हमारे अंदर से मृत्यु का भय जाना है। हम तो पहले से मर चुके हैं, हम तो पहले से मर चुके हैं। जब तक ये प्रकाशन हमारे अंदर नहीं आएगा, हम जीवन में, महिमा में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीसस वॉज ऑल सेट टू डाई। हालेलुया। यीशु इस संसार में क्यों आया? He knew that my appointment is to die. मेरी नियुक्ति ही मरने के लिए है। हालेलुया। क्यों मरना है? क्योंकि जब मैं मरूंगा, मैं बहुतेरों को प्रभु के पास में, पिता के पास में खींच कर लेकर आऊंगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं और आप जब यीशु को अपना जीवन सौंपते हैं, हमारे अंदर से डर चला जाना है। बोलिए, डर चला जाना है, डर चला जाना है। बीमारी का डर चला जाना है, दुर्घटना का डर चला जाना है, मृत्यु का डर चला जाना है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 1:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर हमें कौन सी आत्मा नहीं दी है? भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन कौन सी आत्मा है? सामर्थ की, प्रेम की और संयम की। अदन की वाटिका में जब पिता परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृजा, और आदम और हव्वा जब उस वाटिका में रहते थे,
वहां भय नहीं था, वहां भय नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता हुई, उस अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप वहां पर क्या आ गया? भय आ गया, संदेह आ गया। उन्हें अपनी नग्नता के बारे में एहसास होने लगा। दूसरे शब्दों में यदि मैं इसको बताना चाहूं तो मैं कहूंगा, जब उन्होंने पाप किया वे महिमा के आवरण से बाहर निकल गए। हालेलुया। लेकिन पाप करने से पहले वे किस में थे? महिमा के आवरण में थे। हालेलुया। उस महिमा के आवरण के अंदर भय नहीं है, उस महिमा के आवरण में सामर्थ्य है, उस महिमा के आवरण में संयम है, उस महिमा के आवरण में प्रेम है। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वचन बहुत साफ है। रोमियो 3:23 में हम देखते हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। उसमें धनवान भी आ गया, गरीब भी आ गया, विदेशी भी आ गया, स्वदेशी भी आ गया, मसीही भी आ गया, गैर मसीही भी आ गया, सब आ गए। लिखा है सबने पाप किया है और क्या हुआ? महिमा से रहित है। वी हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा से, उस दायरे से हम बाहर निकल गए। और प्रियो, जब हम उस दायरे से बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर भय आता है, हमारे अंदर चिंता आती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। उसी उधेड़-बुन में हम जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन जब उस महिमा में हम वापस प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर से ये सारी चिंताएं काफूर हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको 3 स्टेप्स बताना चाहूंगा और जल्दी से मैं मेरी बात को बंद करूंगा। वचन के अंदर 3 पदों को हम देखते हैं। एक है जस्टिफिकेशन, दूसरा है सैंक्टिफिकेशन और तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का अर्थ है दोष मुक्त कर दिया जाना, सैंक्टिफिकेशन का अर्थ है शुद्धिकरण और ग्लोरिफिकेशन का अर्थ है महिमा को पाना। हालेलुया। कितने स्टेप है? 3 स्टेप। पहला स्टेप जस्टिफिकेशन अर्थात दोष मुक्ति, दूसरा सैंक्टिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण और तीसरा ग्लोरिफिकेशन अर्थात महिमा। जैसे 3 टेंस होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक इसी प्रकार से ये जो 3 चीजें हैं हमें समझना है। जब हम जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, दोष मुक्ति की बात करते हैं, प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हमने जो पाप किया, उस पाप की मजदूरी मृत्यु, जो दंड हमारे ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर जब उस मृत्यु को सहन कर लिया, जो दंड हमको मिलना था, वह दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और कुलुस्सियों 2:14 में जिस प्रकार से हम देखते हैं, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ था, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे ऊपर से उतार फेंका। हालेलुया। उसके द्वारा हम दोष मुक्त हो चुके हैं। हालेलुया। कैसे हम दोष मुक्त हुए? हमने कुछ अच्छा किया इसलिए नहीं, ध्यान से सुनना। हमने कुछ अच्छा किया इसलिए हम दोष मुक्त नहीं हुए। वचन कह रहा है कि जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। हमारे से गलती कहां होती है? एक व्यक्ति मानो शराब पीने वाला अपने पास में आ रहा, अपन कहते तू शराब छोड़ दे, इसके बाद में तू यहां पर आ। वो कभी आ ही नहीं सकता। अगर वो शराब छोड़ सकता होता तो उसको यहां आने की जरूरत थी क्या? हमारे बीच में डॉक्टर गौरव है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। जो पेशेंट आपके पास में आता है तो आप क्या बोलते हैं? ठीक होने के बाद में यहां पे आना। अगर डॉक्टर बोले कि ठीक होने के बाद में ही इस हॉस्पिटल में आना, तो कोई आएगा क्या? मैं और आप ठीक है क्या हम हॉस्पिटल जाते हैं? आप हॉस्पिटल कब जाते हो? बोलिए सही, आप हॉस्पिटल कब जाते हो? कोविड होगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे? सांस लेने में तकलीफ होती है तो वेंटिलेटर लगेगा? नहीं लगेगा। अब वेंटिलेटर लगाने वाला बोले कि तू सांस ले, अरे भैया मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं इसलिए तो यहां पर आया हूं। सांस ले सकता था, मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। प्रियो, मैं और आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी समय यीशु मसीह हमें स्वीकार करना चाहता है। हालेलुया। प्रियो,
हम जैसे हैं वैसे हमें स्वीकारने वाला एक पिता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसे मालूम है हम हमारे दम पर कई बातों से बाहर नहीं निकल सकते। शराब के चंगुल में जो लोग फंसे हुए होते हैं उन्हें मालूम है कितना संघर्ष रहता है उसमें से बाहर निकलने के लिए। अपन शराब की बात छोड़ो, अपन को चाय की लत है। 4 बजे चाय नहीं मिलती तो सिर दर्द होना चालू हो जाता है, नहीं होता है? चाय की लत लग गई तो सुबह उठते चाय नहीं पिएंगे तो अपना गाड़ी चालू नहीं होगी, उठते चाय चाहिए। क्यों भाई? उसको शराब का नशा है, हमको चाय का नशा है, किसी को किसी और चीज का नशा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है प्रियो कि इतना आसान नहीं है इन बंधनों से बाहर निकलना। अगर इतना आसान होता तो दुनिया में कोई फंसता ही नहीं है, सब बाहर निकल जाते। अगर पाप से बाहर निकलना आसान होता, अपने कर्मों के आधार पर, अपने बल के आधार पर आप बाहर निकल सकते थे, तो फिर इस भक्ति की जरूरत ही नहीं थी। यीशु मसीह क्यों पाप की सजा अपने ऊपर ले रहा है? क्योंकि यीशु को मालूम है कि हम नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, हम जो नहीं कर सकते उसने हमारे लिए कर लिया। क्यों कर लिया? ताकि हमें अपना बेटा बना ले, हमें अपनी बेटी बना ले। हालेलुया। वह है दोष मुक्ति, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें केवल एक ही चीज करना है, हमें यीशु पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? रोमियो की पत्री उसका 10:9 में हम देखते हैं, वहां लिखा है कि हमें मन में विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। मन में क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और प्रियो, जब मैं और आप मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, हम दोष मुक्त हो जाते हैं। कितने लोग आनंदित हैं इस बात से? हालेलुया। मेरा प्रभु मुझ पर दोष नहीं लगाता, मेरा प्रभु मुझ पर दोष नहीं लगाता। लगाना चाहिए तो पूरा दोष लग सकता है, लेकिन वो कहता है कि नो, आई हैव गिवन ए प्राइस, मैंने कीमत को अदा की है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, जब कीमत मेरे प्रभु ने अदा कर दी है तो प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है हम एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकारने लग जाए। हम अपनी शर्तों को रखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी शर्त के मैं स्वीकारने को तैयार हो गया। जब वो व्यभिचारिणी स्त्री जिसे लोग पत्थर मार रहे थे, पत्थर मारने के लिए एकत्रित करके यीशु के पास में लेकर आए, यीशु ने एक ही सवाल पूछा, जिसने पाप नहीं किया है पहला पत्थर वो मारे। हम देखते सब लोग चले गए, कौन बचा? वह जिसने पाप नहीं किया। कौन बचा? वह जो उसे पत्थर मार सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा, बेटी मैं तुझे क्षमा करता हूं, आगे से पाप मत करना। आज के सुबह मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, आपके जीवन की अवस्थाएं कैसी भी क्यों न हो, आपका पुराना जीवन कितना भी पापमय क्यों न हो, लेकिन आज की सुबह मेरा प्रभु आपको स्वीकारता है। मेरा प्रभु कहता है कि मेरी बाहों को फैलाकर मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज लोग कितने लोग हैं जो कहेंगे, प्रभु मैं तेरे पास में लौटना चाहता हूं। वह हमें दोषारोपण नहीं कर रहा, वह हमारे पर उंगली नहीं उठा रहा, वह हमें गले लगा रहा और कह रहा, मेरे बेटे तू घबरा मत, मुझे मालूम है तूने कोशिश की लेकिन तुझसे हो नहीं पाया, लेकिन मैंने तेरे लिए कीमत को अदा किया है। तू शराब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन तू निकल नहीं पा रहा, मैंने तेरे लिए कीमत अदा की। अलग अलग नशे के अंदर, अलग अलग बातों के अंदर तू फंसा हुआ है, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो दोष मुक्ति के लिए हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। पवित्र आत्मा इसीलिए यीशु मसीह ने संसार में भेजा कि वह मेरी और आपकी सहायता करे, सत्य के मार्ग में वह मेरी और आपकी अगुवाई करे। यूहन्ना 16:13 के अंदर आप पा सकते हैं, पवित्र आत्मा रूपी सहायक को प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए भेजा है कि वह मेरी और आपकी सहायता करे। बोले सहायता करे, सहायता करे। हालेलुया। किस चीज में सहायता करना है? सत्य के मार्ग में। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है,
हमारी सहायता करता है अब हम दोबारा पाप न करें। हालेलुया। तो पहला मैंने बोला दोष मुक्ति, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, यीशु पर विश्वास करना है। इसके बाद में इस संसार में जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, हमें किसकी सहायता चाहिए? पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, और पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जल का बपतिस्मा, ध्यान देना, जल का बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? रोमियो 6 के अंदर हम पाते हैं यीशु मसीह की मृत्यु और उसके दफन और उसके पुनरुत्थान के साथ में जुड़ने के लिए, इस बात का गवाह बनने के लिए कि मैं मर चुका हूं, अब संतोष जीवित नहीं रहा, मरा हुआ संतोष दफन कर दिया गया है, अब कौन जीने जा रहा है? अब मुझ में मेरा मसीह जीने जा रहा है। हालेलुया। दैट इज बैप्टिज्म। वो वन टाइम इवेंट है। जिस रीति से यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु वन टाइम इवेंट है, इसी प्रकार से बपतिस्मा वन टाइम इवेंट है। हालेलुया। लेकिन सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण वन टाइम इवेंट नहीं है, इट्स ए प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है। बोलिए, ये एक प्रक्रिया है। कई बार हम इसमें गड़बड़ी कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हम जस्टिफाइड हो गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब सब कुछ सही हुआ। प्रियो, सही कुछ भी नहीं हुआ है, सही कुछ भी नहीं हुआ है। हालेलुया। अब आपके ऊपर आपने क्या किया है? जैसे स्कूल के अंदर एक बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं, जब तक स्कूल के अंदर उसका नाम चढ़ता नहीं है, तब तक स्कूल का टीचर बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। रास्ते में चलने वाले बहुत सारे बच्चे, क्या हम सब बच्चों को पढ़ा रहे, क्या नहीं पढ़ा रहे? बच्चे का नाम दाखिला होता है स्कूल में, दाखिला होने के बाद में नर्सरी का टीचर उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाएगा, बी फॉर बॉय पढ़ाएगा, फिर धीरे 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 पढ़ता हुआ वो आगे निकलेगा। हालेलुया। अपन से गड़बड़ी कहां हुई मालूम है? हमने इस जस्टिफिकेशन को ही हमने अपने आप में एंड समझ बैठा। तो आज हुआ क्या? हम में से बहुत तेरे लोगों ने दाखिला तो ले लिया, लेकिन अधिकांश लोग नर्सरी में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमने सब कुछ सीख लिया। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। पिंतकुस्त मंडलियों की सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पर हुई। हालेलुया। हमने जल का बपतिस्मा ले लिया, हमको अन्य भाषा मिल गया, हमें लगा कि अब हम सब कुछ सीख गए, लेकिन सच्चाई यह है हमने अभी भी अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में हमने पूरी रीति से नहीं सौंपा है। हालेलुया। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं और आप चलेंगे, तो प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। हम अपने अंदर देखना आरंभ करेंगे, हमारी कमियों को पवित्र आत्मा बताएगा और कहेगा, बेटा तेरे जीवन में यहां कमी है, तुझे यहां पर सुधरना है, तुझे यहां बदलना है, मैं तुझे सुधारूंगा, मैं तुझे बदलूंगा। स्कूल में जब एक बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए कोई बच्चा ए स्कूल में दाखिला लेता है, अब उस टीचर की जिम्मेदारी क्या है? उस ए बच्चे को पढ़ाना है, टीचर की जिम्मेदारी। बी बच्चा भी क्लास में होगा, बच्चा सी भी क्लास में होगा। अब ए वाला बी की टेंशन करते रहने से ए को फायदा नहीं होगा, बी वाला सी की टेंशन करने से बी को फायदा नहीं होगा। ए को अपना काम करना है, बी को अपना काम करना है, सी को अपना काम करना है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा मुझ में और आप में सब में काम करना चाहता है। अब होता क्या है, जब पवित्र आत्मा हम में काम करता है, कोई नर्सरी से एलकेजी में आ गया, कोई एलकेजी से एचकेजी में चला गया, कोई फर्स्ट में चला गया, लेकिन कोई पहली कक्षा में 4 साल से फेल हो रहा है, वहीं पे पड़ा हुआ है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य, आप कितने लंबे साल से विश्वासी हो, इसका और आपकी आत्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। आप कितने लंबे साल से विश्वासी हो और आपकी आत्मिकता का कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन किस बात का? मानो मैं कहूं कि मैं 25 साल से स्कूल में हूं। भैया 25 साल से आप स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल में तो 12 क्लासेस ही है, तो आप कर क्या रहे 25 साल से? स्कूल में तो 12 क्लास ही है, तो कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे, इसलिए वापस क्या हो रहे? हम वहीं पे रिपीट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, मैं इन उदाहरणों का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं और आप इस विषय की गंभीरता को समझे। पवित्र आत्मा चाह रहा है कि मैं और आप आत्मिक स्तर में हमारा कद बढ़ना है। हालेलुया। स्पिरिचुअल स्टैचर, आत्मिक कद हमारा बढ़ना है। कैसे आत्मिक कद बढ़ेगा? हम अपने आप से सवाल पूछे,
क्या बाइबल की बातें जो मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो मेरे जीवन में मैं उतार पा रहा हूं? वो है महत्वपूर्ण। क्या मैं क्षमा कर पा रहा हूं? क्या मैं प्रेम कर पा रहा हूं? क्या मैं दूसरों को अपने से बेहतर समझ पा रहा हूं? हालेलुया। वे है स्टेप्स। आपका मकान बन जाएगा, 4 मंजिला मकान बन जाएगा, लेकिन वो तो चेकलिस्ट में है ही नहीं। स्वर्ग की चेकलिस्ट में ये कुछ भी नहीं है। रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है। आप रात भर बैठ के उसकी तैयारी करोगे, पर फाइनल एग्जाम में ये पेपर में आने वाला ही नहीं है। अभी सीबीएसई का सिलेबस कम कर दिया है। सिलेबस कम करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? कि बच्चा कम चैप्टर पढ़े। अब बच्चा पूरा कोर्स की तैयारी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, लेकिन एग्जाम पेपर के अंदर जो चैप्टर बोला गया वही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। अब इस साल से एमसीक्यू क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। डिटेल क्वेश्चन है, एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब बच्चा बैठकर वो ऐसे की तैयारी कर रहा सुबह से लेकर शाम तक, there's no point। पेपर के अंदर तो आएगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, दुनिया के हिसाब से हमारी सफलता का क्राइटेरिया कुछ भी महिमाकरण के मामले में कहीं आता ही नहीं है, उस चेकलिस्ट में है ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शुद्धिकरण एक प्रक्रिया है। Sanctification is a process, not a one-time event. Justification is a one-time event, but sanctification is an ongoing process. वो एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते चला जाना है। जितनी भी पत्रियों का पढ़ोगे, वहां पर विश्वासियों के नाम वो लिखा है। क्रोध की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है, एक दूसरे को बेहतर समझने की बात हो रही है, कई शरीर के कामों के बारे में भी लिखा हुआ है। देखिए, प्रभु ने हमें जस्टिफाई कर दिया है, प्रभु ने हमें दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इन सबसे बाहर आ गए। प्रभु ने तो अपने अनुग्रह में हमको एडमिशन दे दिया, नर्सरी में एडमिशन दे दिया। तो संतोष ने भी नर्सरी में एडमिशन लिया, पास्टर अनूप ने भी नर्सरी में एडमिशन लिया, डॉक्टर गौरव ने भी नर्सरी में एडमिशन लिया, हम तीनों ने मानो नर्सरी में एडमिशन लिया। अब सिलेबस हम तीनों के सामने आया। मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनूप पढ़ने में एक्सपर्ट था, अनूप ने 1 महीने में नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया। लेकिन यहां का मामला क्या मालूम है? जो सिलेबस कंप्लीट करता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, अगली क्लास में पहुंच जाता है। अनूप एलकेजी में पहुंच गया, मैं भी नर्सरी में हूं। डॉक्टर गौरव नर्सरी में, अनूप एलकेजी में पहुंच गया। डॉक्टर गौरव को लगा यार अनूप नर्सरी में पहुंच गया, एलकेजी में पहुंच गया, मैं भी थोड़ी मेहनत करता हूं। उन्होंने भी थोड़ा अपने आप को सुधारा, वो भी एलकेजी में पहुंच गए, लेकिन मैं अभी भी नर्सरी में पढ़ा हूं। हालेलुया। आगे अनूप एलकेजी पहुंच गया, फर्स्ट पहुंच गया, सेकंड पहुंच गया, थर्ड पहुंच गया। हम दोनों ने साथ ही विश्वासी जीवन आरंभ किया था। मेरा भी 10 साल हुआ, अनूप का भी 10 साल हुआ, डॉक्टर गौरव का भी 10 साल हुआ, लेकिन 10 साल में मैं नर्सरी में पढ़ा रहा, अनूप 8वीं में पहुंच गया, डॉक्टर गौरव 7वीं में पहुंच गए। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? हालेलुया। वचन को पढ़िए, समय निकालकर पत्रियों को पढ़िए, पत्रियों को पढ़िए। रोमियो की पत्री पढ़िए, 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, फिलिपियो, इफिसियो, कुलुसियों को पढ़िए, और उस दर्पण के सामने अपने जीवन को हम इन दिनों में जरा परख कर देखें, हम कहां पर हैं। हालेलुया। और इस शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, उसका क्लाइमैक्स है ग्लोरिफिकेशन। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 12वीं क्लास के एग्जाम से पहले उसका क्या होता है? फेयरवेल होता है। फेयरवेल होता है कि नहीं होता है? एग्जाम से पहले होता है, एग्जाम के बाद में नहीं होता, क्योंकि एग्जाम के बाद में कोई मिलेगा ही नहीं, वापस भी मुड़ के नहीं आता है। एग्जाम से पहले क्या होता है? फेयरवेल होता है। तो यीशु मसीह के पैरों पर जो जटामासी का इत्र लगाया जा रहा था, आपको मालूम है वो क्या था? दैट वॉज द फेयरवेल। हालेलुया। और जब वो फेयरवेल हो रहा था, यीशु के साथ का चेला जो 3-3.5 साल यीशु के साथ में रहा, उसको ही समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है यहां पर। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा इन दिनों में कुछ गहराइयों में मुझे और आपको ले जाना चाहता है। हम वहां पर देखते हैं, हालेलुया, उसके बाद में जब बच्चा पास आउट होता है, तो वह अपने जीवन में रियल भविष्य के लिए बाहर निकलता है। कोई भी बच्चा स्कूल में एडमिशन जीवन भर स्कूल में बैठने के लिए नहीं ले रहा। वो क्यों एडमिशन ले रहा है? मैं पढ़कर पास होकर बाहर निकलूं। उसका सपना क्या होता है? उसका सपना भी, जैसे निसी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो जब उसने कोर्स में एंटर किया तो उसका सपना क्या था? आई नीड टू कंप्लीट दिस कोर्स। मुझे इस कोर्स को पूरा करना है। जब ये कोर्स मेरा पूरा हो जाएगा, दैट विल बी द रियल जॉयस डे। क्या आप समझ सकते हैं हमारा कोर्स क्या है?
हमारा कोर्स है इस संसार का जीवन जैसे हमारा समाप्त होता है, हम स्टेप इन करते महिमा के अंदर। कहां स्टेप इन करते? हम महिमा में। हालेलुया। तो जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की है, जिसकी तैयारी अच्छी है, तो वो तो तैयार है। किसका इंतजार कर रहा है? कब मेरा ग्रेजुएशन होगा। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य एक सच्चा मसीही कौन है? सच्चा मसीही वो है जो कह रहा मृत्यु तू आजा, मैं तैयार हूं। आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। दैट इज क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। मृत्यु के डर में बैठने वाले वास्तविकता में मसीह नहीं है। वचन के आधार पर जब तक हमारे अंदर से मृत्यु का डर नहीं जाएगा, तब तक हम अनंत जीवन के बारे में समझ नहीं पाएंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वरन किसको पाए? अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन को पाए। तो मुझे सुनने वाले प्रियों, आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझे और आपको चाह रहा है हम समझे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो केवल शुरुआत है। वर्तमान में क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमें प्रिपेयर कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है, हमें शुद्ध कर रहा है। किसके लिए शुद्ध कर रहा है? फॉर दैट ग्लोरिफिकेशन। हालेलुया। फॉर दैट ग्लोरिफिकेशन। कब वो होगा? या तो हमारी मृत्यु होगी या यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। दोनों में से एक बात के लिए इन दिनों में मुझे और आपको तैयार होना है। हालेलुया। मैं अपनी बातों को यहां पर बंद करना चाहूंगा। हमने यूहन्ना 12 में से आरंभ किया था। वहां लिखा है उसके 26वें पद के अंदर, यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले, तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई अपना प्राण खोएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। जो उसके पीछे हो लेगा वो कहां पहुंचेगा? वहां पहुंचेगा जहां पर वह है। और जो उसका आदर करेगा, पिता उसका आदर करेगा। इस संसार की सफलता का मुकुट तात्कालिक है, लेकिन प्रियो, यीशु के पीछे यदि आप जीवन यात्रा में आगे चलोगे, एक मुकुट मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। वो तात्कालिक नहीं है, अनंतकालीन एक मुकुट है। वो महिमा का मुकुट है, एक ऐसा मुकुट जो मुरझाता नहीं। आज की सुबह कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है? आइए अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना में जाएं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज की सुबह के इस आराधना सभा के अंदर पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ग्लोरिफिकेशन, उस महिमा को पाना, उस तेज को पाना जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप के कारण खो दिया था। उस तेज को पुनः प्रभु हमें प्रदान करना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप दोष मुक्त हो जाते हैं। आपके पाप को यीशु मसीह हटा देता है। आपके जीवन को प्रभु कहता है कि यू आर एडमिटेड, मैंने तुझे स्वीकार किया है। लेकिन इसके बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करता है शुद्धिकरण के रास्ते में, सैंक्टिफिकेशन के रास्ते में। वह हमें रूपांतरित करता है, वह हमें बदलता रहता है। लेकिन प्रियो, यदि हम अपने आप को सौंपेंगे तो वो बदलाव हमारे अंदर जल्दी से हो जाएगा। हम प्रभु को हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो बदलाव हमारे अंदर होगा। और बदलते 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 एक ऐसे महिमामय शरीर के अंदर वो हमें रूपांतरित कर देगा जहां पर हम अनंतकालीन महिमा को देख पाएंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, मिलकर प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आग्रह करूँ पापा से क्या आएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवनों के अंदर कार्य करने पाए। हालेलुया, जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के धन्यवाद करें सुंदर समय के लिए। आज प्रभुवार का दिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। गीत गाने में, आराधना करने में सहायता किया। अच्छे गवाही हम प्रभु ने दिया, सुंदर वचन दिया। वचन के लिए प्रभु के धन्यवाद करें।
वचन के अनुसार केवल सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार जीने के लिए अपने प्राण को, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। जो कोई अपने प्राण को बहुमूल्य समझेगा वो उसका खोएगा। जैसे गेहूं की दाना पृथ्वी पर पड़े, मिट्टी में पड़े, वो जब तक नहीं मरेगा तब तक अकेला रहेगा, लेकिन गेहूं की दाना मरने के बाद उसमें से 100 गुना बीज निकलता है। हम एक ही दाना डालता है, लेकिन जब तक नहीं मरेगा वैसे पड़ा रहता है। मिट्टी के अंदर से वो मरने के बाद नया पौधा उगता है, उसमें से बहुत सारे दाने निकलता है, वही हमारे लिए बहुमूल्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्राण को मरने के लिए सौंपेगा तो नया जीवन को प्राप्त कर सकता है। जो मेरे पीछे होने चाहे वे अपने इनकार करना पड़ेगा, अपने प्राण को तुच्छ समझना पड़ेगा। जो प्राण बहुमूल्य समझता है वो उसको शून्य समझना पड़ता है। प्रभु के वचन के अनुसार जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इनकार करते हुए अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया है, मानव जाति से प्रेम करते हुए हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे रोगों की चंगाई के लिए यीशु ने खोड़ा खाया, अपने प्राण को दे दिया है। उसका प्राण देने के खातिर हमें नया जीवन मिला है। इसलिए कहता जो विश्वास करता है वे मरेगा नहीं, वे जीवित रहेगा, वे आनंद काल को प्राप्त करेगा। विश्वास के द्वारा हमारा प्राण को प्रभु के हाथ में सौंप जाए तो वचन के अनुसार एक नया जीवन बिताने सहायता करे। आज इतने वचन को सुना है, इन समान लोगों के लिए प्रभु के धन्यवाद करे। जिन्होंने वचन सुना है वे प्रभु के धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के लिए हम धन्यवाद करें, वचन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। इस विकट परिस्थिति में परमेश्वर जीवन देने वाला वचन है, हमें चंगा करने वाला वचन है, हमें सामर्थ देने वाला वचन है। हम इसलिए प्रभु के धन्यवाद करें। हालेलुया। वचन के लिए हम धन्यवाद करें, वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में सारे दुनिया घबराया हुआ है, अब सरकार भी घबराया हुआ है। महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुका है, कई जगह पर चपेट में ले चुका है। हम प्रार्थना करें हमारे डूंगरपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर तीसरी लहर का प्रकोप ना पड़ पाए। सब अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु के खून से छिपा के रखे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार कार्य कर। हम घबराने से कोई फायदा नहीं होता। परमेश्वर की वचन को मानकर वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपे। सरकार के कानून को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए हम तैयार रहे। प्रभु हमसे जो कहो तो उसको माने, सरकार जो कहे उसको भी माने। वचन के अनुसार विश्वास में बिना डरे आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने पाए, हमारे भय दूर करने पाए, हमारे डर को दूर करने पाए। विश्वास में मजबूत होकर हिम्मत के साथ आगे बढ़े, प्रभु में सहायता करे। प्रभु के वचन के अनुसार सब प्रकार की बरकत प्रभु देने पाए। प्रभु हम सबको सहायता करे, आशीष दे। हम वचनों के लिए प्रभु के धन्यवाद करें। हालेलुया। जितने आज बैठे हुए हैं, जितने घरों में बैठे हुए हैं, जिन्हें यात्रा में हैं, इन प्रभु सबों के साथ रहने पाए। यात्रा में भी जो मोबाइल से जूम मीटिंग में शामिल है उनको भी प्रभु सहायता करे। जो घर बैठ कर के भी काम करते उनके बीच वचन को सुनते हैं, आशीष पाने पाए। जो आए हुए हैं इन सबको प्रभु सहायता करने पाए। प्रभु हम सबको बरकत है, बल दे, सामर्थ दे। हम प्रभु के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुनने वाले जीवदय परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए तेरे धन्यवाद तेरी स्तुति करते। इस 8वां महीने के
अगस्त महीने के दूसरा प्रभुवार का दिन, पुनरुत्थान के दिन, पुनरुत्थान के सामर्थ्य आराधना करने के लिए हमें इकट्ठा किया हुआ है। प्रभु जी दूर दूर बैठते हुए वचन सुनते हैं, आराधना शामिल है और इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं। इन सबों को तेरा संसर्ग के विदा हमारे अंदर से भय को दूर कर, मजबूत होने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता करे, वचन के अनुसार जीने वाला होने पाए, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु का तो सौंदा है। जैसे पिता प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए पुत्र यीशु उसी प्रकार उस पुत्र की मर्जी पूरा करने के लिए हमें सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में है वैसे हमारे भी पूरा होने पाए। प्रतिदिन का रोटी हमें दे, तेरे सामर्थ्य में दे, हमारी आवश्यकता पूरा कर, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना सुनता है, हमारे जो आवश्यकता उसको पूरा करता है। मक्खन, रोटी, कपड़ा, इससे बढ़कर जो कुछ मांगते प्रभु उनको देने वाला परमेश्वर है। हम इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। पहले परमेश्वर का राज्य, उसके धर्म का ढूंढो, उसका सब कुछ में मिल जाएगा। ये हमारे परमेश्वर का वचन है। जीवन में सबसे पहले प्रभु के राज्य को ढूंढना है, उसको धार्मिकता को ढूंढना है। उस प्रभु ने कहा मैं सब में दे दूंगा। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता, वचन झूठ नहीं बोलता, धन्यवाद करते, वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता करे, वचन मानकर चलने के लिए सहायता करे। हर एक को तंदुरुस्त दे, हर एक को चंगाई दे। हमारे बच्चों के लिए दोनों बच्चों को आशीष दे। हमारा बच्चे परमेश्वर को भय मानकर बुद्धि में बढ़कर तरक्की को, उन्नति को प्राप्त करने के लिए सहायता करे। प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे बच्चे जीने पाए। मैं और मेरे परिवार हो गए सेवा करूँगा, आराधना करूँगा। यीशु के वचन के अनुसार हम सब मिलकर तेरी आराधना करने के लिए सहायता करें। तमाम बच्चों को, कलीसिया के तमाम बच्चों को तेरा तो सौंदा है। प्रभु जी परीक्षा में उन्हें दिया, विजय दिया, हम धन्यवाद करते। तरक्की पाने के लिए सहायता करे, आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। सबका भविष्य हम तेरे हाथ में सौंद स्वर्ग विदा। प्रभु के अनुग्रह हरेक ऊपर बने रहे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। एक हफ्ता और जीने के लिए सहायता करे, जब तक वापस इकट्ठा नहीं हो तब तक उसमें रहने के लिए सहायता करे। तेरे भय मानकर आगे चलने पाए। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे हाथ में सौंदा वचन के लिए तेरे दास को तेरी शक्ति सामर्थ्य दिया और बल दे, सामर्थ्य दे। प्रभु जी ये तो वचन सुना है उन सबको आशीष दे, वचन मान चलने के लिए भी सहायता करे। प्रभु के हाथ में सबको गाऊंगी, कलीसियाओं के लिए गाऊंगी, सबकाई के धन्यवाद करते। तेरे दास लोग गाँव में जाते हैं, इन सबों के साथ रहने पाए। प्रभु जी इकट्ठा हो तो उसी बने रहने पाए। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। तेरे आगे में तैयार कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल करे। आप अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, आत्मा का संग भागीदा तमाम पौतलों के यीशु आगमन तक हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन।